क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है? क्या कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आकांक्षा प्रिया। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्की इलाके पहुंच चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीवी में धमाकों की आवाज, आसमान में लड़ाकू विमान और युद्ध के सायरन सुनाई दे रहे हैं। अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की आलोचना करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है। रूस की इस सैन्य कार्यवाही के पीछे नाटो को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। आइए आज अपने इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर रूस और यूक्रेन के खिलाफ इस विवाद में कारण क्या है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों में अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। आपको बता दें, नॉर्थ मैसेडोनिया साल 2020 में इसमें शामिल होने वाला सबसे नया मेंबर है। नाटो के गठन के समय जो समझौता हुआ था उसके तहत इसमें शामिल होने वाले सभी यूरोपियन देशों के लिए खुले दरवाजे की नीति को अपनाया गया था। इसके तहत इसमें से कोई भी यूरोपियन देश शामिल हो सकता था। इसके साथ ही इसमें सदस्य देशों के लिए सुरक्षा का प्रावधान भी था। इसमें साझा सुरक्षा को लेकर घोषणा पत्र में अनुच्छेद भी है। इसके तहत कहा गया था, यदि कोई बाहरी देश इसके सदस्य देशों पर हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते हैं। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर फिलहाल यूक्रेन की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, पर रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। वैसे तो यूक्रेन नाटो में शामिल होने को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा में है। हालांकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं कर रहा, ना उसने कुछ फैसले लिए हैं। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमाओं पर स्थायी मौजूद हो जाएंगी। वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। एस्टोनिया और लात्विया नाटो के सदस्य हैं। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। रूस चाहता है कि 1997 के बाद जो भी देश नाटो में शामिल हुए हैं वहां से सैन्य संगठन अपनी सेनाओं और सैन्य उपकरण को हटा लें। यदि ऐसा हुआ तो इसके दायरे में नाटो के करीब आधे देश आ जाएंगे। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं इसका असर रूस पर पड़ेगा। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस एक हो जाएं। आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन का यही कहना है कि यूक्रेन और रशिया एक हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें एनबीसी 24।